सुनसान सड़क का पेड़। शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान सड़क थी। सड़क के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। हर रात वह पेड़ से नीचे सड़क को देखती और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखती, लेकिन किसी ने उसे कभी साफ साफ नहीं देखा था। लोगों में एक बात मशहूर थी, रात में उस पेड़ के पास किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना। एक रात रोहन अपनी कार से शहर से घर लौट रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। लड़की ने हाथ देकर कार रुकवाई। रोहन ने शीशा नीचे करके पूछा, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही है? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे तक जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? रोहन ने कुछ पल सोचा और फिर दरवाजा खोल दिया। लड़की कार में बैठ गई। उसने अपना नाम नैना बताया। रोहन ने पूछा, आपका घर कहाँ है? नैना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, थोड़ा आगे, उस पुराने पेड़ के पास। रोहन चौंक गया। वही पुराना पेड़, वहां तो कोई घर नहीं है। नैना हल्का सा मुस्कुराई। हर चीज जो दिखाई नहीं देती वो होती भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। रोहन को उसकी बात अजीब लगी। कुछ दूर जाने के बाद रोहन ने देखा कि कार का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उसने हीटर चलाया, लेकिन हवा और ठंडी होती गई। तभी नैना ने पूछा, क्या आपको उस पेड़ की कहानी पता है? रोहन बोला, हाँ, लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। नैना कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर वो चुड़ैल सच में मिल जाए तो? रोहन हंसने की कोशिश करते हुए बोला, तो मैं कार तेज चला दूंगा। नैना ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर बार तेज चलने से रास्ता छोटा नहीं होता। अचानक कार का रेडियो अपने आप बंद हो गया। फिर स्पीकर से धीमी आवाज आई, वापस चले जाओ। रोहन घबरा गया। उसने रेडियो बंद कर दिया। नैना बिल्कुल शांत बैठी थी। रोहन ने पूछा, आपने भी ये आवाज सुनी? नैना ने कहा, हाँ। फिर उसने खिड़की के बाहर देखकर कहा, वो हमें जाने नहीं देना चाहती। रोहन ने पूछा, कौन? नैना ने जवाब नहीं दिया। रोहन ने कुछ देर बाद देखा कि सड़क पर वही पुराना पेड़ फिर सामने आ गया। वह हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? हम तो लगातार आगे जा रहे थे। उसने कार घुमाई और दूसरी दिशा में चल पड़ा। कुछ मिनट बाद फिर वही पेड़। रोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। नैना ने धीरे से कहा, तुम जितना भागोगे उतना ही उसके करीब जाओगे। नैना का बदलता चेहरा। रोहन ने अचानक नैना के हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ असामान्य रूप से ठंडे थे। फिर कार की पिछली सीट पर किसी के बैठने जैसी हल्की आवाज आई। रोहन ने शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे नैना का चेहरा दिखाई दे रहा था और वह सामान्य से बिल्कुल अलग लग रहा था। रोहन ने घबराकर कार रोक दी। तुम आखिर हो कौन? नैना चुप रही। कुछ सेकंड बाद नैना ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज बदल गई, मैं वही हूँ जिससे इस सड़क के लोग डरते हैं। रोहन पीछे हट गया। नैना ने कहा, मैं उस पुराने पेड़ की चुड़ैल हूँ। रोहन कार से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी कार के सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। रोहन डरकर बोला, मुझे जाने दो। नैना ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लाई। नैना ने बताया कि कई साल पहले वह इसी सड़क पर मदद का इंतजार कर रही थी, लेकिन लोग उसे देखकर डरकर चले जाते थे। उस रात से उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। वह हर रात किसी इंसान का इंतजार करती थी। मैं चाहती थी कोई एक बार रुककर पूछे कि मुझे मदद चाहिए या नहीं। रोहन को पहली बार उसके अंदर का दुख दिखाई दिया, लेकिन तभी नैना ने कहा, मगर आज रात तुमसे एक गलती हो गई। रोहन ने पूछा, क्या? नैना ने कार की पिछली सीट की तरफ इशारा किया। रोहन ने शीशे में देखा। वहां एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर रोहन का नाम और आज की तारीख लिखी थी। रोहन के हाथ कांपने लगे। नैना बोली, तुम्हें यहाँ आने से पहले ही किसी ने चुना था।
रोहन ने पूछा, किसने? नैना ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने नहीं। अचानक पेड़ की तरफ से एक परछाई दिखाई दी। नैना की आवाज कांपने लगी, वो दूसरी चुड़ैल है। रोहन ने देखा कि पेड़ के नीचे एक और डरावनी परछाई खड़ी थी। नैना ने जल्दी से कहा, कार स्टार्ट करो। रोहन ने कार स्टार्ट की। इस बार रास्ता खुल गया। नैना ने कहा, पीछे मत देखना। रोहन ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे देखा। नैना कार में नहीं थी। सीट पर सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, आज तुमने मुझे नहीं बचाया, मैंने तुम्हें बचाया है। रोहन अगले दिन गांव पहुंचा और लोगों को पूरी बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने पुराने पेड़ की कहानी सुनकर कहा, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसका नाम नैना था। वह कई साल पहले गायब हो गई थी। रोहन ने पूछा, और दूसरी चुड़ैल? बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, उस पेड़ पर पहले से एक बुरी आत्मा का साया था। शायद नैना उसी से लोगों को बचाती रही। उस रात के बाद रोहन ने कभी सुनसान रास्ते पर किसी अजनबी को देखकर आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ा। वह हमेशा पहले सोचता और सावधानी से मदद करता। हर डरावनी दिखने वाली चीज बुरी नहीं होती और हर खूबसूरत चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। किसी पर भी तुरंत विश्वास करने के बजाय समझदारी और सावधानी से फैसला लेना चाहिए।